हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मैट्रिक टेंसर, और मैट्रिक टेंसर हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसको रिपीट कर लेना। एक दो चीज़ें थोड़ी नया था, पर उसमें ऐसा नहीं था कि समझ में नहीं आया। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था मैट्रिक टेंसर, और आप सभी ने आई होप कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है सी सेक्शन, मतलब फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या देखा। फर्स्ट सेक्शन में हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सब कुछ देखा था, क्योंकि हमने 3 तरीके के कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल सिस्टम पढ़े थे, और जितने भी हमारे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है उनको हमने सभी सिस्टम में निकाला था, यानी कि कार्टेशियन में भी, सिलेंड्रिकल में भी, स्फेरिकल में भी निकाला था। ठीक है, इसके अलावा हमने फर्स्ट जो हमारा था उसमें हमने जैकोबियन भी पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। सेकंड जो हमारा बी सेक्शन था उसमें हमने, यानी कि फर्स्ट यूनिट का ही बी सेक्शन जो था उसमें हमने टेंसर्स कल कंप्लीट कर लिए। टेंसर के बारे में हमने जितने भी कंट्रावेरिएंट होते हैं, कोवेरिएंट होते हैं, मिक्स टेंसर होते हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट टेंसर होता है, मैट्रिक टेंसर है, इनवेरिएंट टेंसर है ना, ये सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टेंसर वाला पार्ट खत्म होता है। अब आपका जो सी सेक्शन आता है वो है डिराक डेल्टा फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना आप इसको। डिराक डेल्टा फंक्शन सुने आप, देखें इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है उसे समझे। भाई फिजिक्स जो है होती क्या है, फिजिक्स होती है, हम इसको हिंदी में तो बोलते हैं भौतिक विज्ञान, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। फिजिक्स होती है हमारे आसपास का विज्ञान। भाई नाम से ही पता चल रहा है, भौतिक मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, बट कभी उन पे गौर नहीं करते। तो फिजिक्स जो है वो हमारे आसपास का विज्ञान है। आपने देखा होगा फिजिक्स में आप जितने भी टॉपिक पढ़ते हो वो आपके कहीं ना कहीं काम आते हैं, पर कभी हमने उनके बारे में सोचा नहीं है। समझ में आ रही है बात। लेकिन अभी जब हम इन चीज़ों को, जैसे हमने देखा था रिलेटिविस्टिक मोशन होती है, या दो चीज़ों के बीच की रिलेटिव मोशन होती है, तो हम सभी देखते हैं कि भाई ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म या बाकी चीज़ें पीछे जा रही है। हम अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं तो हमें अलग डायरेक्शन में ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है ना। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, बट इनको कभी हमने ऐसे फिजिक्स के हिसाब से या मैथमेटिकली उनको जोड़ने की कोशिश नहीं की, और वही काम करता है फिजिक्स। समझ में आ रही है बात आपको। दूसरी बात, डिराक डेल्टा फंक्शन का फिजिक्स से या हमारे आसपास की चीज़ों से क्या लेना देना है? लेना देना बिल्कुल है। लेना देना क्या है, जैसे होता क्या है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इम्पल्सिव नेचर की होती हैं। इम्पल्सिव नेचर मतलब आवेगी प्रकृति की। आवेगी से मतलब क्षणिक प्रकृति की, यानी कि बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं, तो उनके लिए भी एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिनको हम उस फंक्शन से डिफाइन कर सकें। ठीक है, अब आवेगी या क्षणिक प्रकृति से क्या मतलब है, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया था एक संधारित्र को आवेशित करने का, तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए आवेशित होता है। हमने देखा था कि आरसी सर्किट पढ़ा था, उसमें हमने कंडेंसर को चार्ज और डिस्चार्ज किया था, तो एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वो बहुत ही टाइम नहीं देता, ज़्यादा जल्दी जल्दी चार्ज होता है और जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता है। कई बार तो रीडिंग लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरीके की क्षणिक जो प्रकृतियाँ होती हैं कुछ चीज़ों की, उनको डिफाइन करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन को साइंटिस्ट डिराक ने निकाला था, इसलिए इसको नाम दिया गया डिराक डेल्टा फंक्शन। समझ में आ रही है बात। और कौन सी क्षणिक प्रकृति की होती है, जैसे कोई हथौड़े से चोट मार रहा है, कील पर आप हथौड़े से चोट मारते हो तो वो एक क्षण में चोट मारते हो, उसके लिए कोई आप 2 4 5 10 मिनट तो लेते नहीं हो ना एक चोट मारने में। यानी कि हथौड़े से आप एक चोट मार रहे हो तो उसमें कोई 10-15 मिनट तो नहीं लगते ना आपको, बस 1 सेकंड में पड़ जाती है। तो इस तरीके हथौड़े से चोट मारना है, या श्रेणीबद्ध एलसी सर्किट होता है, उसमें संधारित्र को या कंडेंसर को कैपेसिटर को चार्ज करना है आपको। ठीक है, या कोई क्षणिक बल लगा रहे हो आप किसी चीज पर, तो इस तरीके की इम्पल्सिव नेचर वाली जो घटनाएं हैं उनको परिभाषित करने के लिए जो एक फंक्शन दिया, वो दिया साइंटिस्ट डिराक ने, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डिराक डेल्टा फंक्शन। बात आ रही है समझ में। अब इसकी बात सुनिए आप, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगी, उसको ध्यान से सुनना। सपोज करो आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड है वो स्मॉल ए है, और ये वाली जो साइड है वो स्मॉल बी है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका एरिया बताओ, तो आप फटाफट बता दोगे कि मैम एरिया होगा ए इंटू बी। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया आप ऐसे निकालते हो साइड्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस रेक्टेंगल की आपको दिख रहा होगा कि इसकी ये जो चौड़ाई है, ब्रेथ, वो तो है ए, और ये जो इसकी लंबाई है वो है बी। समझ में आ रही है, या आप इसको लंबाई या इसको चौड़ाई
कुछ भी कह रहे हो, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे दैट इज ग्रेटर देन बी है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब ठीक है, तो जो ए है दैट इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर, बी है। अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे ए को तो कर दूं कम और बी को कर दूं ज़्यादा, तो इसी रेक्टेंगल को मैं कैसे शो करूँगी, तो ये रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, है तो ये अभी भी रेक्टेंगल ही, ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगी बी, ठीक है। तो एरिया तो अभी भी कितना ही रहने वाला है, एरिया तो अभी भी ए इंटू बी ही रहेगा, समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूं कि मैं इसको ए को और कम करती जाऊं, और कम इस तरीके से करूं कि इसका एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए भाई। अगर इसका एरिया पहले 20 मीटर स्क्वायर था, ठीक है, चेंज करने पर 20 कैसे होगा भाई, ये समझ लो कि ये तो थी 10 और ये था 2 मीटर में, है ना। तो एरिया कितना हो गया, 20 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर जब मैंने इसको चेंज किया, यानी कि इसको मैंने ए को कम किया, बी को बढ़ाया, ए को मैंने कितना कम कर दिया, ए को आप ऐसे सपोज कर लो कि मैंने ए को कितना कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पहले के कंपैरिजन में इसको 4 कर दिया और इसको 5 कर दिया। अभी भी एरिया तो इसका 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर है। अब मैं क्या करूं, स्थिति में ऐसी कर दूं कि अब मैं ए को तो कर दूं 2 और बी को कर दूं 10, ठीक है, यानी कि ए तो हो जाए 2 और बी हो जाए 10, तो एरिया तो अभी भी कितना ही रहने वाला है, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ए तो बहुत छोटा हो जाएगा और बी बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में आ गई। ए हो गया 2 और बी हो गया 10, ठीक है। मतलब एरिया मुझे कांस्टेंट करना है। अब मैं क्या करूं, मैं और भी कम कर दूं। अब आप 20 को मत कंसिडर करो, क्योंकि अब 20 को तो अपन और मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे छोटे में। तो आप यूँ समझो कि मैं ए को इतना कम कर दूं कि ये एक लाइन जैसा दिखने लग जाए, यानी कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो है तो सही पर वो दिख ही नहीं रहा। तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब मैंने ए को बहुत कम कर दिया और बी को बहुत बढ़ा दिया, हालांकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा और भी ऊपर जाएगा, तो ये आपको जो ये रेक्टेंगल था वो कैसे दिखाई देगा, एक लाइन जैसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ आगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, यानी कि बहुत ऊंचा सा और एक लाइन जैसा दिखाई देगा। यही क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन। अब आप सुनो, अभी तो इसमें और मजा आएगा, सुन लो आप ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डिराक डेल्टा फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये एक बिंदु है x = 0, इस पर तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके आसपास नेबरहुड पॉइंट्स पर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ में आ रही है भाई, लाइन क्या है, लाइन तो एक जगह पर है। तो लाइन क्या है कि ये एक ऐसा फंक्शन है, हालांकि डिराक डेल्टा फंक्शन को लाइन से नहीं शो करते, डिराक डेल्टा फंक्शन को इस तरीके से शो किया जाता है, मैं बता ही देती हूँ आपको, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट है x = 0 पूरा, ये जो हालांकि इतना चौड़ा भी नहीं होता ये जितना मैंने दिखाया, पर मैं उसको समझाऊंगी कैसे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। ये फंक्शन इस तरीके का होता है कि एक पर्टिकुलर x = 0 या अदर कोई बिंदु हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि x = 0 पर ही हो सकता है, कोई x = a कहे, कोई x = b कहे, कोई x = 5 कहे, वो उसी हिसाब से डिराक डेल्टा फंक्शन चेंज हो जाता है, वो कोई मैटर नहीं है। पर किसी एक बिंदु पर इस डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट में तो आप सोच रहे होगे कि ग्राफ भी भाई आगे तक जाना चाहिए और इस एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाने के तौर पर बताया जाता है कि x = 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत हाई होती है, और हाई वैल्यू को कंसिडर कर लिया जाता है 1। बात समझ में आ गई। तो हाईएस्ट वैल्यू को कंसिडर कर लिया जाता है 1, और ये कहा जाता है कि किसी एक बिंदु पर इस डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू अनंत यानी कि बहुत हाई होती है और उसके जस्ट नेबरहुड पॉइंट पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मतलब ये एक लाइन जैसा होता है, क्योंकि एक लाइन ही ऐसी फंक्शन है जिसका एक पर्टिकुलर बिंदु पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उससे अगर मैं पॉइंट 1 भी आऊँगी ना तो वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन क्या कहलाता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन किसी विशिष्ट समय पर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जिसका मान शून्येतर हो, शून्येतर मतलब नॉन जीरो हो,
बात समझ में आ रही है? तो और अन्य सभी समयों के लिए उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। जैसे कि हथौड़े की चोट मार रहे हो आप, तो जिस क्षण आप चोट मार रहे हो उस टाइम पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद खत्म, उसके बाद चोट भी नहीं होगी, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम से 1 सेकंड के जस्ट बाद ही कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसी प्रकृतियां कौन सी कहलाती हैं, आवेगी प्रकृति या क्षणिक प्रकृति। एक पर्टिकुलर क्षण के लिए जो बहुत ज्यादा हो और उसके बाद उसकी वैल्यू बहुत ही कम या खत्म हो जाए। बात समझ में आ गई आप सभी को? बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो डिराक डेल्टा फंक्शन कब इसको डिफाइन किया जाता है, जब प्रकृति किसी भी घटना की कैसी हो, आवेगी या फिर क्षणिक हो। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप डिराक डेल्टा फंक्शन को, वो देखें आप। डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है, आप लिखेंगे दिस इज द फंक्शन which has maximum value, or we can say non-zero value, which has maximum value or non-zero value at some particular time difference and zero value for other time difference। समझ में आ रही है? तो किसी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस पर, तो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कंसीडर किया है, और बाकी सारे टाइम्स पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन या फलन वो फलन है जिसकी किसी विशिष्ट सूक्ष्म समय अंतराल में वैल्यू अधिकतम या फिर शून्यतर हो और बाकी सभी जो समय अंतराल है उन पर क्या हो, 0, तो वो क्या कहलाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन। ये तो बात हो गई लैंग्वेज के हिसाब से। अब मैथमेटिकली आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैथमेटिकली हम इस तरीके से कहेंगे कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसको डेल्टा से शो किया जाता है, डेल्टा एक्स से शो किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेस जो लिया है वो एक्स लिया है, समझ गए आप, ठीक है। तो इस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है इनफाइनाइट होती है, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 0, बट जब x 0 नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप मैथमेटिकली इसी तरीके से तो डिफाइन करेंगे इसको, डिराक डेल्टा फंक्शन को। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपकी, इसको आप डाल देना, ये आपका डिराक डेल्टा का फर्स्ट रिलेशन है, यानी कि डिराक डेल्टा को मैथमेटिकली आप शो करने का पहला तरीका है कि डिराक डेल्टा फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो डिराक डेल्टा है वो मैंने किसका फंक्शन लिया है, पोजीशन का, इसलिए मैंने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिखाया है वो भी पोजीशन का दिखाया। कभी कभी टाइम के रूप में भी शो कर सकते हैं, जैसे हमने डिफाइन तो किया है टाइम की फॉर्म में, ठीक है, तो आप वहाँ पे डेल्टा टी लिख सकते हैं एट सम पर्टिकुलर टाइम, जब टी की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, समझ में आ रही बात आपको। और अदर टाइम जो होंगे 1 सेकेंड के अलावा, वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी की 0 हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। नंबर 2, इसका जो नंबर 2 इसको दिखाने का तरीका है वो है इंटीग्रेशन, यानी कि डिराक डेल्टा फंक्शन का जो माइनस अनंत से अनंत वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ग्राफ में 1 से शो किया था। यानी कि डिराक डेल्टा फलन जो है वो और बहुत ही विस्तृत फलन है, लेकिन एक विशिष्ट बिंदु पर, और उस विशिष्ट बिंदु के जस्ट पड़ोसी बिंदु पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ में आ गई? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्रोनेकर डेल्टा को भी हमने इसी से दिखाया था, तो वहाँ पे वो क्रोनेकर डेल्टा था, वहाँ पे उसका काम खत्म हो गया, लेकिन ये है आपका डिराक डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा में तो क्या था कि उसकी वैल्यू जो थी क्रोनेकर डेल्टा की 1 होती थी, जब एक्स नहीं शो करते थे, वहाँ पे वो फंक्शन नहीं था ना, क्रोनेकर डेल्टा को डेल्टा आई जे से शो करते थे, है ना, और उसकी वैल्यू 1 होती थी जब आई जे के बराबर होता था, और नहीं होती थी जब तो 0 होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम डिराक डेल्टा फंक्शन को कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेल्टा के ब्रैकेट में आपको कोई भी पॉइंट मिलेगा, एक्स वाई जेड या अदर पॉइंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डिराक डेल्टा फंक्शन आपका 1 डायमेंशनल हो, दैट में बी 2 डायमेंशन, दैट में बी 3 डायमेंशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट में पॉइंट्स मिल जाएंगे। समझ में आ गए? और एक चीज़ समझिए, सपोज करो डिराक डेल्टा फंक्शन आपका इस तरीके से होता,
x माइनस ए, दैट मीन्स कि दिस डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एट व्हाट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। इसका मतलब इस डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। कब 1 होगी, या आप इन्फिनिटी कह लो, मतलब मैक्सिमम होगी। कहने से मतलब ये कब होगी, जब x बराबर a होगा, यानी कि x बराबर a पर डिफाइंड है ये डिराक डेल्टा फंक्शन। और जब x की वैल्यू a के बराबर नहीं होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो ब्रैकेट जो है वो बताएगा आपको कि एट विच पॉइंट डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड। बात समझ में आ गई? आज के इसमें इतना ही रखते हैं। कल हम, ये तो हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया व्हाट इज डिराक डेल्टा फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपको हायर स्टडीज में भी काम आएगा और सेकेंडरी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, मस्ट है। समझ में आ गई बात आपको? और कल से हम उसकी शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है उनको एक एक करके प्रूव भी करेंगे। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू।